भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध। ये कहानी है उस महान संग्राम की जो महाभारत के इतिहास में एक अनोखा अध्याय है। दो महान योद्धाओं के बीच का ये युद्ध सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य के बीच का संघर्ष था। कहानी शुरू होती है अंबा के स्वयंवर से। भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण किया था। लेकिन अंबा का दिल तो पहले से ही शाल्वराज से लगा था। जब भीष्म को ये पता चला तो उन्होंने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, मगर शाल्व ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वो भीष्म द्वारा हरी गई थीं। अंबा वापस भीष्म के पास आईं और उनसे विवाह की मांग की, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए मना कर दिया। अंबा का गुस्सा अब बदला बन गया था। उसने तपस्या की और भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने। जब अंबा को कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो परशुराम जी के पास गई। परशुराम जी भीष्म के गुरु थे, लेकिन वे धर्म के लिए अपने शिष्य से भी लड़ने को तैयार थे। उन्होंने भीष्म से कहा कि वो अंबा से विवाह करें या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए विवाह से मना कर दिया। अब कोई चारा नहीं था। गुरु और शिष्य के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। ये सिर्फ 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि 2 अलग-अलग सिद्धांतों का टकराव था। युद्ध शुरू हुआ कुरुक्षेत्र में। परशुराम जी के पास फरसा था और अजय शक्ति थी। भीष्म के पास था अपना धनुष और अटूट संकल्प। 23 दिन तक ये युद्ध चला। दोनों योद्धा इतने महान थे कि कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ रहा था। परशुराम जी ने अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। भीष्म ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आकाश में देवता इस युद्ध को देख रहे थे। धरती कांप रही थी इन 2 महान योद्धाओं के प्रहारों से। 24वें दिन जब भीष्म ने प्रस्विन अस्त्र का प्रयोग करने की सोची तो स्वयं भगवान कृष्ण और नारद मुनि ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने समझाया कि यह युद्ध किसी के लिए भी हितकर नहीं है। परशुराम जी को एहसास हुआ कि भीष्म अब उनके बराबर के योद्धा बन गए हैं। उन्होंने युद्ध रोकने का फैसला किया और भीष्म को आशीर्वाद दिया।